अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट ज़बरदस्त। आज हम दम पुख्त बना रहे हैं। बहुत सिंपल सी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। दम पुख्त जो है अमूमन बकरा या दुम्बा जो है उसका बहुत मज़ेदार बनता है, लजीज बनता है। लेकिन मेरे पास चूँकि दुम्बा जो है आजकल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैंने इसके लिए दम पुख्त के लिए बीफ लिया है ये वाला। और ये 1 kg बीफ है। इसके पीसेस जो है वो मैंने थोड़े से दरमियाने साइज़ के रखवाए हुए हैं, ना ज़्यादा छोटे हैं और ना ज़्यादा बड़े हैं। और दम पुख्त में जो सबसे अहम चीज़ और ज़रूरी होती है वो होती है चर्बी। चर्बी जो है हमने अलहदा ली है, ये तकरीबन कोई 100-150 ग्राम के करीब चर्बी है। इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। चर्बी जो है आयल की जगह इस्तेमाल होगी, इसकी अपनी भी बड़ी खुशबू होती है। प्लस जो है ये आयल का काम भी करेगी और हमारा गोश्त जो है वो चर्बी में ही जो दम पुख्त है वो तैयार होगा। इसमें हम पानी शानी जो है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अमूमन जो है वो ये जो सिल्वर का बर्तन वगैरह होता है लोग उसमें पकाते हैं। मेरे पास ये मिट्टी के बर्तन है, इसमें दम पुख्त का जायका जो है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो इसमें हम सबसे पहले नीचे चर्बी लगाएंगे। तो ये चर्बी थोड़ी सी इसकी तय जो है जो ज़्यादा मोटी है, इसको हम ब्रीक कर लेंगे। इस तरह इसके पीसेस करके जो है वो हम नीचे लगाएंगे। ये यहाँ पे लगेगी नीचे सबसे। इसके ऊपर हम आलू और दूसरी सारी चीज़ें रखेंगे। बस इतनी सी चर्बी काफ़ी होगी इसके लिए, क्योंकि गोश्त हमारे पास कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। प्लस जो गोश्त है इसके ऊपर भी चर्बी है। 4 आलू मैंने लिए हैं इसके लिए। ज़्यादा भी इस्तेमाल हो सकते हैं अगर गोश्त की मकदार ज़्यादा होती। मेरे पास गोश्त हो चूँकि जो है वो 1 किलो है, सिर्फ 1 किलो है, उसके लिए मैंने 4 आलू लिए। चर्बी के ऊपर अब हम आलू लगाएंगे। ये नीचे इसलिए लगाए हैं कि ये आसानी से पक जाएंगे जल्दी से, और प्लस जो है ये गोश्त को नीचे से ख़राब भी नहीं होने देंगे। तो इस तरह जो है वो 4 आलू हमने इसके अंदर लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे गोश्त। गोश्त को लगाने से पहले इधर नमक आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं। अगर आप उसके अंदर नहीं डालना चाहते तो इधर ही इसको पहले हम नमक लगा लेते हैं बाहर ही। नमक लगाने के बाद फिर हम इसको इसके अंदर डालेंगे। तो तकरीबन 1 चम्मच जो है वो मैं इसको नमक लगाऊंगा। नमक लगाने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हड्डी वाला जो है इसको हम यहाँ नीचे रखेंगे, इसके ऊपर बाकी लगा देंगे। 3 प्याज मैं इसमें डालूंगा, और छिलके उतार के भी डाल सकते हैं या छिलकों समेत भी इसको डाला जा सकता है। वैसे मैंने इनको धोया हुआ है। थोड़ा सा इनको हम ये ऊपर जो बारीक सा छिलका है इसका वो उतार लेंगे। यहाँ पे गोश्त के नीचे थोड़ा सा कर देते हैं इनको इस तरीके से। 1 अदद लहसुन ये साबुत ही जाएगा इसमें। इसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी होगी और जायका भी बनेगा। और साथ में इसके जाएंगी, मेरे पास है तकरीबन 12 सब्ज़ मिर्चें, ये भी हम इसमें डाल देंगे।
तो इसको कवर करने के लिए, बंद करने के लिए मेरे पास आटा है। अब हम इसको यहाँ इसका ढकना जो है वो बंद कर देंगे अच्छी तरह। नहीं, ये तकरीबन ऑलरेडी हो चुका है बंद। इसके ऊपर हम वेट रख देंगे ताकि मज़ीद ये टाइट हो जाए। अब हम इसको कोयले पे पकाएंगे। वैसे गैस पे भी पका सकते हैं अगर आपके पास कोयले ना हो, लेकिन मेरे पास हैं। हम इसको कोयले पे पकाएंगे। इस पे लगेंगे तकरीबन 3 घंटे। पहले हम 10 मिनट इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद हम फिर इसको लो फ्लेम पे। चलो, ये आटा देख के इनकी तो जान निकल रही है। दस मिनट हम इसको पकाएंगे तेज़ आग पे। उसके बाद फिर हम आग जो है उसको बंद कर देंगे। फिर ये कोयले पे पकेगा। तकरीबन 3 घंटे इस पे लगेंगे। आह 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 आह। तकरीबन 3 घंटे पकाने के बाद मेरा ख्याल है कि बिल्कुल बेहतरीन अंदर से गल चुका होगा। आज सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि इसका जो ढकना था हांडी का, ये परफेक्टली सही नहीं था। इसके ऊपर कवर नहीं कर रहा था प्रॉपरली। उसकी वजह से इतनी सारी ईंटें भी ऊपर रखनी पड़ी। बाद में मज़ीद इसको आटा भी लगाना पड़ा। इसमें से जितनी भी इसकी भाप थी वो सारी बाहर निकल रही थी, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया था। काफ़ी इसमें आज टाइम भी लग गया और एफर्ट भी ज़्यादा करनी पड़ी। होप्स हो के अच्छा बना होगा।
गोश्त जो है वो काफ़ी गल चुका है। अच्छा बना है और गोश्त जो है वो भी टेंडर हो गया है। अभी गर्म बहुत है, इसको मैं हाथ नहीं लगा सकता। ये देख लें। आलू भी अंदर से बिल्कुल पक चुके हैं, गल चुके हैं। लहसुन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और प्याज जो है वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल पका हुआ है। तो ओवरऑल जो है ये बेहतरीन तैयार हुआ है हमारा दम पुख्त। ये देखिए, जैनमन इसमें से बीफ का मज़ा आ रहा है, कोई और चीज़ नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट गोश्त का मज़ा जो है वो इसके अंदर मौजूद है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, मिसालें इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मस्ट है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना है, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मिलता रहे। एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। और मैं करने लगा हूँ इसको इंजॉय। 3 घंटे मैंने इसका सब्र किया है, अब मज़ीद मुझसे सब्र नहीं हो सकता।